हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा? इंडस्ट्रीज के बारे में समझा था। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा था, प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ क्या? कॉमर्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा था कि बिजनेस एक्टिविटीज को दो टाइप में डिवाइड किया है। एक होता है आपका इंडस्ट्री, तो एक होता भैया कॉमर्स। तो इंडस्ट्री तो मैंने लास्ट वाले क्लास में समझा दिया था। आज मैं समझाने वाला हूँ कॉमर्स क्या होता है। बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ आज का ये धमाकेदार सेशन। तो सबसे पहले कॉमर्स इंक्लूडेड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स में दो तरीके की एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है। पहला भैया आपका ट्रेड, दूसरा भैया आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और पहला आपका ट्रेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। जब हम लोग किसी भी गुड्स को बेचते हैं, ठीक है, और किसी भी गुड्स को ट्रांसफर करते हैं या किसी भी गुड को एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड मींस हिंदी में बोला जाए व्यापार। क्या बोलते हैं भैया? व्यापार। तो जब हम लोग किसी भी गुड्स को बेचेंगे मतलब सेल करेंगे या ट्रांसफर करेंगे या एक्सचेंज करेंगे, गुड्स को एक्सचेंज कैसे करेंगे भैया? पैसा दो, सामान लो, ठीक है। अब ये सामान समझ गया ना? तो इसे हम बोलते हैं भैया ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। और साथ ही साथ ट्रेड का मतलब तो ये होता है, साथ ही साथ ट्रेड का मतलब क्या होता है? इट हेल्प्स इन द मेकिंग द गुड प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूजर। और ट्रेड का मतलब ये भी होता है कि गुड्स को अवेलेबल कराना कंज्यूमर के पास। तो ये भी क्या क्या कहता है भैया? ट्रेड। जैसे कि मान लो मैं आसाम में रहता हूँ और मेरा एक टी का फैक्ट्री है। मैं क्या बनाता हूँ? चाय बनाता हूँ, ठीक है, टी बनाता हूँ। तो मेरा टी का फैक्ट्री है, ठीक है। अब टी का फैक्ट्री है और मुझे ऑल ओवर इंडिया में क्या करता है? कंज्यूमर्स के पास जैसे पहुंचाना, ऑल ओवर इंडिया में पहुंचाना, लेट्स सपोज। तो ये मैं किसके हेल्प से पहुंचाऊंगा? तो भैया ट्रेड की हेल्प से पहुंचाऊंगा, मतलब ट्रांसपोर्ट का हेल्प लूंगा। क्या लूंगा भाई? ट्रांसपोर्ट की हेल्प लूंगा। इसके हेल्प से मैं क्या करूंगा? हर जगह पहुंचाऊंगा। तो देखो, ट्रेड का मतलब होता है किसी भी सामान को बेचना या ट्रांसफर करना या एक्सचेंज करना, ये तो ट्रेड कहलाता क्या है। साथ ही साथ ट्रेड का मतलब ये भी होता है कि जो भी गुड्स होता है ना, वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास उसे अवेलेबल कराना, उसके पास पहुंचाना, ये भी क्या होता है भाई? ट्रेड होता है। समझ में आ रहा है? ट्रेड होता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं गुड्स आसाम में बना रहा हूँ, तो आसाम से मुझे मान लो कि दिल्ली में गुड्स पहुंचाना है, तो अवेलेबल किसके थ्रू कराऊंगा? ट्रेड के थ्रू ही कराऊंगा उसे अवेलेबल कंज्यूमर के पास। ये भैया ट्रेड होता है। अब देखो आप लोग, ट्रेड कितना टाइप्स का होता है भाई? देखो, टाइप्स ऑफ ट्रेड। पहला बात होता है डोमेस्टिक ट्रेड का। टाइप्स ऑफ ट्रेड में सबसे पहले आता है डोमेस्टिक ट्रेड मींस इंटरनल ट्रेड। जब हम लोग इंडिया के अंदर, ठीक है, बेचेंगे तो उसे क्या बोलेगा? क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेस्टिक ट्रेड। जब हम लोग कंट्री के बाहर बेचेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब ट्रेड रेफर्स टू द एनी ट्रेड दैट ऑकर्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। जब लोग कंट्री के अंदर सामान बेचेंगे ना भैया, क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू एनी ट्रेड दैट ऑकर्स बिटवीन द टू और वन कंट्री। जब हम इंडिया से, मान लो कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हम लोग रहते हैं, अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया में सामान बेचेंगे, यूएसए में सामान बेचेंगे, तो क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। और एक होता है एंट्रोपोर्ट ट्रेड। क्या होता है? एंट्रोपोर्ट ट्रेड, ठीक है। ये क्या होता है? ये सिंपल सा होता है। देखो, मान लो कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोगों ने क्या किया? कोई चाइना से सामान मंगाया, चाइना से क्या किया? इंपोर्ट किया, और उसी सामान को वापस हम लोग मान लो हम लोगों ने यूएसए को एक्सपोर्ट कर दिया। चाहे यहाँ से मंगाया, यहाँ से बेचा, मतलब हम लोग बस क्या किया? हम लोगों ने अपने पास सामान को रखा नहीं, हम लोगों ने क्या किया? चाइना से सामान को इंपोर्ट किया और दूसरे कंट्री में फिर क्या किया? इसी सामान को एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसे बोलते हैं लोग एंट्रोपोर्ट ट्रेड। एंट्रोपोर्ट ट्रेड इज वेयर द गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू ए कंट्री एंड देन, देखो क्या लिखा है? re-exported out without being disturbance within the importing country। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंट्रोपोर्ट ट्रेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये तो हो गया आपको भाई। अब नेक्स्ट है भाई ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है? अब देखो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को बोलते हैं हम लोग एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब ऐसा, देखो
ऐसा एक्टिविटी जो ट्रेड को क्या बना दे, आसान बना दे, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब ट्रेडिंग करने में जो जो एक्टिविटीज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या व्यापार करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो ऐसा एक्टिविटीज को हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। मतलब ट्रेडिंग को जो जो एक्टिविटीज हेल्प करता है, जिसके हेल्प से ट्रेडिंग किया जाता है ना भैया, उसी को हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। और साथ ही साथ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है सर्विस। क्या होता है भाई, सर्विस। समझो यहाँ पे तो एक्टिविटीज which are mean for assisting help करना है ट्रेड आर नोन एज द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब ऐसा एक्टिविटी जो ट्रेड को क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दिस एक्टिविटीज आर जनरली रेफर्ड टू ए सर्विस बिकॉज these are nature of facilitating the activities relating to the industry and trade। अगर मान लो कि मेरा एक इंडस्ट्री है, ठीक है, मान लो कि मैंने कोई गुड्स बनाया, अब गुड्स बना लिया मैंने, और उससे मान लो कि दिल्ली में क्या करना है, बेचना है, तो मैं ट्रांसपोर्ट की हेल्प से क्या करूंगा, उससे दिल्ली में एक्सपोर्ट करूंगा, दिल्ली में पहुंचाऊंगा या नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, क्या करूंगा, अगर मैं आसाम में रहता हूँ, अगर मान लो मैंने टी बनाया, चाय बनाया, अब टी का पैकेट को, टी का किसका, टी का पैकेट को अगर मुझे मान लो ऑल ओवर इंडिया में क्या करना है, बेचना है, तो मैं किसके थ्रू करूंगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के थ्रू करूंगा या नहीं थ्रू करूंगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्या होता है, हेल्प करता है ना हमारे इस प्रोडक्ट को दूसरी जगह पहुंचाने में, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयरहाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर रिगार्डेड एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एक्टिविटीज प्लेइंग ए सपोर्टिव रोल। इन्हीं सभी एक्टिविटीज को हम लोग क्या करते हैं, हेल्प, इन्हीं सभी एक्टिविटीज का हेल्प लेके ही हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। विदाउट इन एक्टिविटीज का हेल्प लिए बिना हम लोग ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब ट्रेडिंग में ऐसा एक्टिविटी जो ट्रेडिंग में हेल्प करता हो, जिसके हेल्प से ही ट्रेडिंग पॉसिबल हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब क्या होता है भाई, ऐसा एक्टिविटी जो ट्रेडिंग को आसान बना दे, जिसकी हेल्प से ट्रेडिंग हम लोग कर पाए, उसी को क्या बोलेंगे भैया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये एक्टिविटीज कौन कौन से हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सिंपल से मैंने बताया, अगर मैं आसाम में हूँ, मुझे ऑल ओवर इंडिया में टी को क्या करना है, बेचना है, तो मैं किसका हेल्प लूंगा, ट्रांसपोर्ट का हेल्प लूंगा या नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा भैया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये मतलब मेरा बैरियर दूर किया ना। अगर मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे सामान दूसरे प्लेस में बेचना है, तो ये प्लेस का जो बैरियर है, जो दिक्कत है ना कि मैं यहाँ से वहाँ कैसे बेचूं, तो ये प्लेस का जो बैरियर है, इसे कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या सिस्टम, ट्रांसपोर्ट इसे क्या करने वाला है भैया, दूर करने वाला है। और साथ ही साथ कम्युनिकेशन। अगर मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे हर जगह माल अपना बेचना है, तो फोन घुमाऊंगा, बात करूंगा, भैया माल का डील फिक्स, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये कम्युनिकेशन मेरा क्या किया, कम्युनिकेशन के हेल्प पे मैंने क्या करना, माल का प्राइस को फिक्स किया, डिसाइड किया, हाँ ये मैं बेचूंगा। और सेकंड ट्रांसपोर्ट से क्या हुआ, अगर मैं यहाँ हूँ और मुझे दूसरे प्लेस में माल पहुंचाना है, गुड्स पहुंचाना है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं क्या करूंगा, उसे सेल करूंगा या बेचूंगा। तो मेरा जो प्लेस का दिक्कत था वो दूर कर दिया ट्रांसपोर्ट ने, और मैं डीलिंग का दिक्कत मैंने कम्युनिकेशन वाला दूर कर दिया। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी ऑक्सिलरीज टू भैया, ठीक है। देखो, transportation makes it possible to reduce the time taken for the connecting two different geographical location। अब दो different geographical location है, और इसका वेरियस कौन दूर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जांपल, टी इज मेनली प्रोड्यूस इन आसाम, पता ही है हम लोग आसाम में टी हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कॉटन इन गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र में क्या, कॉटन इन गुजरात, एंड इसको हटाओ, एंड जूट इन West Bengal and so on, but these goods are required for the consumption in the different parts of the country. So the obstacle of the place is removed by the transport through the road, rail and coastal shipping। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये सब दूर करते कौन, ट्रांसपोर्टेशन। फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। एज अ कम्युनिकेशन इज ए इंस्ट्रूमेंटल इन द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द पार्टीज ऑफ ए ट्रेड। मतलब दो पार्टी आपस में क्या कर रहा है, गुड्स का ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन होगा ना, वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलेगा, तो इसे पास ऑन कौन करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम पास ऑन करता है। विच इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स, कंज्यूमर, वेरियस कम्युनिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग द ईमेल कर दो उसे, आप फैक्स कर दो, मोबाइल से बात कर लो, टेलीफोनिक सर्विस एंड अदर इंटरनेट हेल्पफुल इन द फैसिलिटी दी ट्रेड। पहला ये वाला समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। क्या है नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस के ये समझो, अगर मान लो कि आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी व्यापार करना है, तो आपको पैसा चाहिए ही नहीं चाहिए,
ये पैसा कौन प्रोवाइड करेगा आपको? बैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा? बैंक्स प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा? तो ये बैंक क्या करता है? आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर मान लो आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको पैसा चाहिए, अब पैसा कौन प्रोवाइड करने वाला? बैंकिंग। तो बैंक क्या किया? ट्रेडिंग का ये बिजनेस दूर किया नहीं किया? तो देखो नेक्स्ट किया आपका, तो बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस द फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट, परचेसिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग द अदर एक्सपेंस। मतलब बिजनेस को अगर बड़ा करना है, अगर एसेट को लाना है, रॉ मटेरियल्स को खरीदना है तो फंड चाहिए। अब फंड कौन प्रोवाइड करेगा? ये बैंकिंग एंड फाइनेंस। Necessarily the funds are obtained by the businessman from a bank. Thus banking helps the business activities to overcome the problem of finance. फाइनेंस का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? बैंकिंग एंड फाइनेंस। फिर नेक्स्ट होता है इंश्योरेंस। अब देखो अगर मान लो कि मेरा एक बिजनेस है, अगर बिजनेस में कभी भी मेरे दुकान में आग लग जाए, चाहे मेरा वेयर हाउस में आग लग जाए, कुछ भी पॉसिबल है, तो उस टाइम में मुझे नुकसान होगा नहीं होगा? तो अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा? मेरे गुड्स को क्या करता है? इंश्योर कर देगा। क्या कर देगा? इंश्योर कर देगा। जिससे कि अगर मान लो कि कभी कुछ हुआ भी, मान लो किसी कोई मेरा प्रोडक्ट या कोई भी सामान मेरा कहीं से आ रहा था, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम में मेरा कोई गुड इंश्योर होगा ना, तो उस टाइम में मुझे बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी ये मेरा वेरियस को क्या करते हैं? दूर करते हैं। ये प्रॉब्लम को क्या करते हैं? दूर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस इन्वॉल्व द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेस में बहुत तरीके का रिस्क होता है। फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फायर। फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। फिर फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। और कभी कभी बिजनेस में गुड्स भी चोरी हो सकता है, तो ये सबको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस को लेना बहुत जरूरी है। मटेरियल गुड्स हेल्प इन द स्टॉक और इन ट्रांजिट आर सब्जेक्टेड टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। अगर मान लो कि गुड्स अगर रास्ता में भी तो भी तो पलट सकता है, गाड़ी एक्सीडेंट होगा, वहां भी गुड्स को लॉस हो सकता है। एंड एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय को भी फ्यूचर में कभी ना कभी कुछ हो सकता है, काम करते वक्त कुछ हो सकता है। तो ये सबको रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है? हम लोग को इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और इंश्योरेंस हम लोग का इस प्रॉब्लम को क्या करता है? दूर करता है। फिर नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। अगर मान लो कि मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट बना लिया, बहुत सारा गुड्स एंड सर्विसेज बना लिया, अब उसे रखने के लिए कुछ जगह चाहिए नहीं चाहिए? तो वेयर हाउसिंग एक ऐसा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जहां पे हम लोग किसी भी गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये गुड्स का ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व किया? वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया। ठीक है, इसे भी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। फिर नेक्स्ट होता है एडवर्टाइजमेंट। क्या है? अब देखो आज की इस प्रेजेंट डे में एडवर्टाइजिंग सबसे की वर्ड है। ठीक है, विदाउट एडवर्टाइजिंग हम लोग सभी के पास अपना इंफॉर्मेशन को पहुंचाने, अगर मान लो कि मैंने कुछ ऐसा सामान बनाया जो किसी ने कोई भी बना नहीं रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको सबके पास पहुंचाना है, तो किसके थ्रू पहुंचाऊंगा भाई? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचाऊंगा। अगर एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो ना सबके पास इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा सामान बना रहा है, इसके पास बहुत इसका क्वालिटी सामान का बहुत बेस्ट है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं कैसे पास ऑन करूंगा? थ्रू एडवर्टाइजिंग। अगर मान लो कि मैं रामचंद्र में पढ़ाता हूँ, जब रामचंद्र मेरा, तो अगर मान लो कि आप लोग को पता होना चाहिए हाँ एक तो अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग जाके रोहित भैया से अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, सेल्समैनशिप ये सब क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो ये मैं कैसे बताऊंगा आप लोगों को? थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू यूट्यूब। बताऊंगा ही नहीं बताऊंगा? तो ये होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मेरा ये प्रॉब्लम दूर क्या नहीं हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। फिर नेक्स्ट आपका पैकेजिंग। अब देखो नेक्स्ट क्या आपका भाई? पैकेजिंग। अगर मान लो कि सामान बनाना है तो सामान को स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर पैकेट होना चाहिए नहीं चाहिए? तो पैकेजिंग का प्रॉब्लम कौन सॉल्व किया? पैकेट सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेजिंग इज द अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इट हेल्प्स द रिड्यूसिंग the spoilage of product, thereby the ensuring the business can earn revenue instead of making loss due to wastage of product। तो बिजनेस में क्या करेगा? अच्छा पैकेजिंग करेंगे तो क्या होगा? बिजनेस जो भी गुड्स होगा वो लंबे समय तक रहेगा पास में। ठीक है, और कस्टमर जब हम लोग मान लो लंबा समय तक स्टोर करना है ना गुड्स को, तो पैकेजिंग बहुत बढ़िया चाहिए। तो ये प्रॉब्लम कौन किया? बचाया पैकेजिंग वाला। क्या क्या? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये प्रॉब्लम को क्या किया? सोल्व किया। तो दिस कंक्लूड द टॉपिक ऑफ द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बिजनेस स्टडीज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। याद रखना। ठीक है, सो आज का क्लास फाइनली मैं करता हूँ खत्म। आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ भी डाउट ना, कमेंट बॉक्स खुला है, धड़ाधड़ आप लोग कमेंट करो, जिससे कि आप लोग का मैं कमेंट सोल्व कर पाऊँ, मतलब आप लोगों का प्रॉब्लम में सोल्व करूंगा। और ये जो नोट्स है ना मैं क्लास के बाद अवेलेबल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और आई होप आप लोग शेयर करोगे, और क्या करो? कमेंट भी करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल को। ठीक है, मुझे सबके पास पहुंचाओ। ठीक है, आज आशा करता हूँ कि आप लोग ये करोगे। सो आज के क्लास फाइनली मैं करता हूँ समाप्त।